हम लोग बात करेंगे कि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे, ठीक है। क्या है रीज़न, क्या है अवेलेबिलिटी जोन और क्या है डाटा सेंटर्स, ठीक है। तो सिंपली हम बात करें रीज़न क्या है। रीज़न है एक फिज़िकल लोकेशन, ठीक है। जैसे आपको दिखेगा कि मुंबई क्या है, एक फ़िज़िकल लोकेशन है, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया क्या है, एक फ़िज़िकल लोकेशन है। तो दिस इज़ कॉल्ड रीजन। ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है, आइसोलेटेड है, ठीक है। इसके बाद रीजन के अंदर क्या आते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। एक रीजन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, ठीक है। हम मिनिमम जो नंबर कह रहे हैं ये क्यों है, ताकि अवेलेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ताकि ये अगर एक मान लो जोन 1 के अंदर कोई डाटा है, ठीक है, वही रेप्लिकेटेड है जोन 2 के अंदर। अगर मान लो सर्विसेज या पूरा डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन 1 का डाउन हो गया तो सारा डाटा जोन 2 से आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ से सारा डाटा आपके वेबसाइट वगैरह व कंटेंट डाटाबेस जो भी होस्टेड है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अवेलेबिलिटी जोन, ताकि आपका डाटा अवेलेबल हो जाए, वो कहीं पे लॉस ना हो, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अवेलेबिलिटी जोन के बारे में, वो क्या है कि ये होते हैं एक ही रीजन से कनेक्टेड सिर्फ, ठीक है। ये अलग अलग रीजन में स्पैन नहीं करते। मतलब मान लो अवेलेबिलिटी जोन 1 है, वो आपके रीजन 1 के अंदर ही है, वो किसी और रीजन के अंदर नहीं होगा। आप उसको किसी और दूसरे स्पैन के अंदर नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रीजन के अंदर है, ठीक है। डजंट स्पैन अक्रॉस रीजन्स, राइट। इसके बाद हमारा क्या, जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं आप इसमें देखेंगे तो ये हैं तो फिजिकली सेपरेटेड। अवेलेबिलिटी जोन 1, जोन 2, जोन 3 है, तो आप फिगर में देख रहे हैं ना, अलग अलग है। लेकिन ये कनेक्टेड किससे हैं, फिगर में दिख रहे हैं, लो लेटेंसी रिजिलेंट फाइबर कनेक्टिविटी। फाइबर कनेक्टिविटी है। लेटेंसी मतलब डिले, ठीक है, लो डिले, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही डाटा ये वाला यहाँ पे डाउन होगा AZ1, तो AZ2 से डाटा आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग जगह पर होंगे, ठीक है, लेकिन फिजिकली कनेक्टेड ना होने की वजह से भी, लेकिन ये कनेक्टेड है लो लेटेंसी फाइबर से, ताकि डाटा एकदम से वहाँ से आ जाए, ठीक है। इसमें अगर आप जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रीजन है आपका नॉर्थ वर्जीनिया, तो नॉर्थ वर्जीनिया में आपके 6 अवेलेबिलिटी जोन हैं। US East 1A, US East 1B, यहाँ पे आप देख सकते हैं US State 1C, 1US East 1D, US 1 East E एंड 1F। तो A से लेके F तक ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये सारे के सारे फिजिकली अलग अलग लोकेशन पर हैं, लेकिन लो लेटेंसी फाइबर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या आता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आते हैं डाटा सेंटर्स, ठीक है। हमारे डाटा सेंटर्स क्या हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। जितने भी हमारे कंप्यूटर सर्वर्स जो आपके एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं, आपके डाटा का बैकअप लेकर रखा हुआ है, आपके सारे इंफ्रा को, सारा जो IT इंफ्रा है, दैट इज़ योर डाटा सेंटर्स के अंदर है, ठीक है। ईजी याद करने के लिए यू कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ रैड, राइट। सो रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा सेंटर्स, ठीक है, रैड, इफ़ यू कैन लर्न दैट वर्ड, राइट। देन हम आएंगे इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है एज लोकेशन, ठीक है। एज लोकेशन की अगर हम बात करें, है क्या एज लोकेशन, क्या होती है कि हमें अपना डाटा जो है कैश करके रखा हुआ है कहीं पे हमने, ठीक है। कैश क्या है, आपकी जो फाइल है उसी की कॉपी बना रखी है कैश कंटेंट में, ठीक है। तो जो एज लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपके कैश कंटेंट को फास्ट डिलीवरी करती है यूज़र्स तक, ठीक है। आप ये देखिए, ये सारी हैं जैसे एज लोकेशंस, ठीक है। एज लोकेशन हमारी क्या हो गई कि किसी भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में जहाँ पर यूज़र है उसके पास का जो कंटेंट है वो उसको देना, ठीक है। मान लो अगर मैं मुंबई में हूँ, तो AP South 1 का जो है एज सर्वर वहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से मुझे डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो डाटा वहाँ नहीं है तो रिक्वेस्ट जाएगी ओरिजिनल सर्वर के ऊपर, वहाँ से लेकर आएगी, जिसमें टाइम लगेगा। तो ट्राई करते हैं कि आप जो जो यूज़र कंटेंट मांगता है उसको वहीं की पास की लोकेशन से दे दिया जाए, ठीक है। सो ये सिंपल कंसेप्ट है एज लोकेशन का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज जो AWS के अंदर है। अब अगर हम वैसे बात करें तो AWS में मोर देन 200 सर्विसेज हैं, ठीक है। बट जो बेसिक सर्विसेज है जिससे पूरा AWS का इंफ्रा रन कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम बाकी सर्विसेज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आती है हमारी कंप्यूट की सर्विस।
कंप्यूट क्या है? कंप्यूट का मतलब आपको वर्चुअल मशीन रेंट पर लेनी है आपको, या फिर कंटेनर रेंट पर लेने हैं या बनाने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको अपने वर्चुअल सर्वर रन करने हैं, वर्चुअल मशीन रन करनी है। इस सर्विस को हम कह रहे हैं कंप्यूट, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर ही है ना बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? EC2, सबसे बेसिक सर्विस, मतलब कहा जाए AWS का जो बेस है दैट इज़ EC2, ठीक है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। ये है क्या? ये सिंपली लैंग्वेज में एक सर्वर है, ठीक है, या वर्चुअल मशीन जो आपने वहाँ पे रेंट पर ली हुई है, ठीक है। अब EC2 को हम इलास्टिक क्यों कहते हैं? ठीक है, इलास्टिक क्या होती है? खींच के बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, आपको जब मेमोरी वगैरह है, इसकी कंप्यूट पावर है, इसको आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। इसमें स्केलिंग का कंसेप्ट है। जैसे अगर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, आपने ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स अप कर ली, कम रिसोर्सेज चाहिए तो उतनी ही वर्चुअल मशीन्स डाउन कर ली। दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग। ऐसे ही कंसेप्ट आता है इसमें कि हमने क्या करा कि भाई हमें पावर ज़्यादा चाहिए थी, आपने पहले कम मेमोरी ली, अब आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर बढ़ानी है, तो ये इलास्टिक है। ये नहीं कि अब मुझे नया कंप्यूटर खरीद के लाना पड़ेगा, नई मशीन खरीद के लानी पड़ेगी, नहीं। इसलिए इसे इलास्टिक कहा जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बेसिकली इसमें रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी है, विच यू कैन सी इट्स प्रोवाइड सिक्योर रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड, ठीक है। इसमें अब हम बात करेंगे कि सर्विसेज कैसे कैसे हो सकती हैं, आप कैसे EC2 क्लाउड में अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ आप सिंपली कैसे EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिंपली देखेंगे तो इसमें क्या है, आप जब यहाँ पे सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड में EC2 है ही, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं EC2, right? So when you will search, you will get this EC2 service, which is virtual servers in the cloud, right? When you click on the service, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? इंस्टांसेस रनिंग, डेडिकेटेड होस्ट, इंस्टांसेस रनिंग 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी वर्चुअल मशीन रन नहीं करी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जाएंगे लॉन्च इंस्टांस पे। यहाँ पर हम देंगे अपने वेब सर्वर का नाम, विच कुड बी एनीथिंग लाइक माई वेब सर्वर 1। अब आप इमेज में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, अमेज़न के लिनक्स या मैक ओएस या उबंटू या विंडोज़, रेड हैट, यूज़ लिनक्स, राइट। तो फॉर टाइम बिंग हम एक लिनक्स मशीन ले लेते हैं। AMI क्या होती है? अमेज़न मशीन इमेज, राइट। ऑलरेडी ही प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेजेस होती हैं जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें डली होती हैं, ठीक है। तो हम वो AMI ले लेंगे, फ्री टियर में एलिजिबल भी है, लिनक्स 2023 की इमेज अवेलेबल है, ठीक है। 64 बिट का आर्किटेक्चर ले लिया हमने। फ्री में हमारे पास T2 माइक्रो है, इसमें मैं बता दूंगी अलग अलग होती हैं सर्विसेज, यू कैन चेक, आई शो यू। इसमें नैनो है, T2 माइक्रो है, राइट। ऐसे अलग अलग इंस्टांसेस होते हैं। मीडियम आ जाएगा जिसमें ज़्यादा मेमोरी होगी, लार्ज होगा जिसमें और मेमोरी और कंप्यूटेशनल पावर होगी, 2x लार्ज है। बट विल गो विथ समथिंग विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, सो देर आर नो चार्ज। सो हेयर इट इज़ ऑन डिमांड हमारे पास आ रही है। एक वर्चुअल CPU है, 1 GB की मेमोरी है, ठीक है। तो हम T2 माइक्रो इंस्टांस यूज ले लेते हैं। की पेयर की बात करें, हम यहाँ पे की पेयर चेक कर सकते हैं कि वी कैन प्रोसीड विदाउट अ की पेयर ऑल्सो, बट आई स्टिल एडवाइज कि आप एक की पेयर जनरेट कर लें। सो यू कैन क्रिएट अ न्यू पेयर। इफ़ यू क्रिएट अ न्यू पेयर, आप यहाँ पे RSA या
ED2251, दो तरीके के मेरे पास पेयर टाइप हैं जो आप ले सकते हो, राइट। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मे बी आई एम जस्ट राइटिंग की पेयर 1, ओके, की पेयर 1 नेम कैन नॉट इंक्लूड, ओके, देन मे बी या ओके। So then it is taking PEM as a format which is used for OpenSSH। अगर आपको पुट्टी के लिए यूज़ करना है तो आप .ppk यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आपको रिमोट कनेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो I'll take this and then I'll create a key pair. So the file has been downloaded in my system, fine. देन व्हेन यू गो विद SSH अलाउ करना है नहीं करना है, एनीवेयर में कहीं से भी आप SSH कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट लिस्ट भी कर सकते हो। आप माई IP या फिर सिर्फ मेरे ही IP से लॉगिन हो, जो सिक्योरिटी में एडवाइजेबल होता है कि आप रिमोट लॉगिन अपने ही IP से करें या एक कस्टम IP की रेंज दे दें, ठीक है। अलाउ HTTPS ट्रैफिक एंड ऑल, एंड देन आप कन्फिगर कर रहे हैं जितना फ्री यूजेज है आपका। रूट वॉल्यूम है मतलब 8 GB वाला, मैक्सिमम है 30 GB का आपको अवेलेबल है। वॉल्यूम आप ऐड कर सकते हैं EBS वॉल्यूम, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हम देख लिए, एडवांस डिटेल, बेसिक डिटेल्स हमारी ठीक है, समरीज ओके। सो नाउ वी कैन लॉन्च एन इंस्टेंस। तो हम देखेंगे कि इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो अब हम जब चेक करेंगे इस इंस्टेंस को, ये देखिए, ये ना माई वेब सर्वर 1 इंस्टेंस ID इज रनिंग T2 माइक्रो एंड स्टेटस इज स्टिल इनिशियलाइजिंग। इसका जोन कहाँ था, US ईस्ट 1D, राइट। पब्लिक DNS हमें ये मिल गया है, ये हमारा V4 एड्रेस मिल गया है हमें, ठीक है। दिस इज़ द की पेयर 1 जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, लिनक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, ठीक है, सिंपल। अब हम आगे बात करेंगे एक और सर्विस के बारे में जो है लाइट सेल। ये भी कंप्यूट की एक सर्विस है। लाइट सेल से सिंपली आप क्या समझ रहे हैं, लाइट सेल मतलब हल्का हल्का सेल करना, सिंपल। यूज़र जो हैं, जो नए नए आए हैं AWS पे, जिनको ज़्यादा नहीं नॉलेज है AWS के बारे में, वो लोग यूज़ करते हैं सर्विसेज लाइट सेल, ठीक है। लाइट सेल में क्या होता है, आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो आसानी से, वेबसाइट को फास्ट डिप्लॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे प्री कन्फिगर्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इफ़ यू सी इट हैज़ प्री कन्फिगर्ड क्लाउड रिसोर्सेज। आपके अंदर इवन जैसे हमने भी की पेयर जनरेट किया था ना, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट की पेयर जनरेटेड होता है, ठीक है। तो उसको बहुत इजी बनाया गया उन लोगों के लिए जो AWS पर बिल्कुल पहली बार आया, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जैसे वर्डप्रेस वाली फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी कि आप वर्डप्रेस का इंस्टांस ले लो वहाँ पर लाइट सेल में, तो 5 मिनट में आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग रहेगी। लेकिन ये जैसे EC2 जो हमारा था, उसके 750 आवर्स आपको फ्री मिल रहे थे, ठीक है, यूज़ करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइट सेल बहुत मिनिमम चार्ज लेता है, लेकिन चार्ज लेता है। लाइक $5 फॉर अ मंथ आप फिक्स कर सकते हो, या $20 फॉर अ मंथ आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन लाइट सेल फ्री सर्विसेज में नहीं है। EC2 हमारा फ्री आ रहा है, ठीक है, टू सम लेवल ऑब्वियसली। मतलब यू कैन नॉट यूज़ प्रॉपर, मतलब जैसे T2 माइक्रो मिल रहा है, आप T2 लार्ज नहीं ले सकते हो। आप मीडियम के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लार्ज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ बेसिक वन वर्चुअल CPU 1 GB वाला रन करने के लिए आपको फ्री सर्विसेज मिल जाती है अमेज़ोन पर। तो लाइट सेल की हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिंपली इंस्टा जैसे लाइट सेल की सर्विस को यूज़ करेंगे
तो आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आप एक क्लिक से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर सकते हो, जिसके अंदर आपके अंदर एक आपको वर्चुअल जो आपको दिखेगी रिमोट से जो दिखेगा, उसमें आपको पूरा सिस्टम दिख जाएगा। अब आप उसको कनेक्ट करने के बाद आप रिमोटली उसमें कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो एक स्टैटिक आईपी जनरेट करना है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वहीं पर आपको ऑप्शन आ जाती है यूज़ करने की कि जनरेट अ स्टैटिक आईपी, राइट। तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस होता है इसका, राइट। तो आप उससे विंडोज़ लिनक्स सर्वर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसमें आप जैसे मैंने जब करके देखा था तो इसमें कंटेनर सर्विस को भी यूज़ कर पा रहे थे हम। तो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बट येस इट हैज़ चार्जेस। सो अब मैं डेमो में आपको बाद में दिखा दूंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, बट यूज़ करने के बाद में उसे डिलीट कर दीजिएगा इंस्टांस को, ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर की एक बार सर्विस से सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड हमारी जो सर्विस आ रही है लाइट सेल के बाद, वो आ रही है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है? लैम्डा हमारी सिंपल सर्विस है, फंक्शनलेस फंक्शन सिंपल सर्विस है जो हमारा एज अ फंक्शन काम कर रही है, और पूरा का पूरा जो इंफ्रा है वो सर्वरलेस है। कैसे? आपको पीछे कोई पाइथन नहीं डालना है, आपको कोई आईडी का एनवायरनमेंट नहीं डालना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है कोडिंग वगैरह के लिए, नहीं क्रिएट करना है, विजुअल बेसिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं डालना है पीछे। सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? AWS। आप बस वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, और इट इज़ गुड टू गो, ठीक है। जैसे आप दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको डॉट नेट कोर, गो, जावा, नोड जेएस, पाइथन, रूबी, ये सब वहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको वर्जन सेलेक्ट करना है किस पे आपको कहाँ पर अपना कोड कैसे रन करना है, यू कैन रन इट, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, लैम्डा इज़ फ्री, राइट। क्योंकि आपको इसमें होता है कि अराउंड सम मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट मिलती हैं। इवन अगर उसके बाद भी आप ओवरसीड कर जाओ, उसके बाद भी लैम्डा इज़ फ्री, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, सो यू कैन रन योर कोड। बट हाँ, उसका कुछ रन टाइम होता है कि आपका कोड इस टाइम तक 15 मिनट तक रन करेगा, फिर शट डाउन हो जाएगा। तो आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आप अपने कोड को टेस्ट करें एंड देन गेट द रिजल्ट। ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए बार बार पुल करता रहेगा डाटा को, आउटपुट देता रहेगा, नहीं। इट हैज़ सम रन टाइम थिंग, राइट। और इसको आप API गेटवे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप ये यूज़ कर रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जो आपको पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे आप अपना पूरा प्रॉपर कोडिंग कर सकते हैं। जनरली डेवलपर्स इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 सर्विसेज पढ़ ली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट EC2 जो बेस है, ठीक है। सेकंड हमने कौन सी पढ़ी थी? लाइट सेल, ठीक है। और थर्ड हमने कौन सी पढ़ी है? AWS लैम्डा। ये तीनों कंप्यूट की सर्विस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फारगेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है हमारी, और थोड़ा सी डिफ़िकल्ट भी जिसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा कंसेप्ट आ जाएगा कंटेनर्स का। अब सिंपल सी लैंग्वेज में पहले तो बात चले कंटेनर है क्या, ठीक है। कंटेनर क्या है? अब जैसे इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक एटॉमिक सेल्फ कंटेंट पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोड भी हो गया, हमारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस वगैरह जो भी चाहिए, जिस लैंग्वेज की जो भी हमें जो भी रन टाइम के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोई चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। सब कुछ किसके अंदर कंटेंट है? एक कंटेनर के अंदर। अब मुझे अलग अलग नहीं चाहिए कि मैं अलग से जेंगो डालूंगी, मैं अलग से कोई लाइब्रेरी डालूंगी, मैं अलग से कोई पैकेज डालूंगी, ठीक है। या अब ये वाला पैकेज अपडेट हो गया है तो ये करना है। तो ये सब कुछ कहाँ पर कंटेंट है? एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। और अब मुझे कहीं और अलग से बार बार कोई कोई डिपेंडेंसीज नहीं अलग से चाहिए, सारी डिपेंडेंसीज एक ही जगह पर है, मेरा कोड भी एक ही जगह पर है, ठीक है। तो और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे डॉकर, ठीक है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है डॉकर, एक तरीके का कंटेनर। वी विल लर्न अबाउट अदर ऑल्सो, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ में आया कि है क्या, पूरा कंटेंट पैकेज जिसमें पूरा कोड रन हो रहा है। और फारगेट जो है वो कंटेनर सर्विस पे काम करता है, और सिर्फ ECS पे नहीं, इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे नहीं, क्यूबरनेटिस पे भी।
अब जैसे हम बात करते हैं कंटेनर सर्विस की, ऐसे ही बात है EKS की। ठीक है, पहले देखते हैं ECS क्या है। ठीक है, ECS क्या है, आपको सिंपल कंटेनर इलास्टिक कंटेनर सर्विस ही है। आपको सिंपल कोई भी इजी टू यूज़ सॉल्यूशन चाहिए था अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो आपने ECS यूज़ कर लिया। और ECS में हमारा जितने भी ECS की अमेज़न की सर्विस होती है ना, जैसे कि हम बाद में बात करेंगे लोड बैलेंसिंग के बारे में, राउट 53 के बारे में, ये सब सर्विसेज जो है ना, इसको अप एंड रनिंग करने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, कि आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे यूज़ करना है, राउट 53 DNS राउटिंग के लिए कैसे यूज़ करना है, तो कंटेनर तो आपने बना लिया, उसके बाद ये सारी सर्विसेज फिर से अप रनिंग करके लिंकिंग करनी पड़ेगी। यहीं पर हमारे पास इससे एक बेटर वर्जन भी आ जाता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, क्यूबरनेटीज़। ठीक है, तो क्यूबरनेटीज़ में हमारा क्या है, क्यूबरनेटीज़ भी जैसे डॉकर एक प्लेटफॉर्म है, क्यूबरनेटीज़ भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो इसे यूज़ किया जाता है कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्यूबरनेटीज़ को हम K8 या क्यूब भी कह देते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी सारी कंटेनर की जो एप्लीकेशन होती है उसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि जितने से एक ब्लॉक है पूरा उसको मैनेज करने के लिए एक सर्विसेज होती है, ऑर्केस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम स्केड्यूल करेंगे कि भाई कितने बजे वो स्केड्यूलर रन करे, ऑटोमेट हो, क्या स्केलिंग होनी चाहिए, कितने टाइम तक जॉब रन करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं। तो अब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि फार गेट क्या है। फार गेट को याद करने के लिए जो मैंने करा था कि फार गेट जब गेट बना तो उसने ऐसे इस टाइप का बन गया, विच इज़ अ मोर लाइक अ कंटेनर। ठीक है, तो फार गेट की सर्विस अब क्या आई थी कि ये हमारी यूज़ होती है कंटेनर के लिए, दोनों के लिए। चाहे तो मैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस यूज़ करूँ, चाहे मैं क्यूबरनेटीज यूज़ करूँ, दोनों में हम फार गेट को यूज़ कर सकते हैं। फारगेट सिंपल क्या है, आप पीछे के जो कंटेनर कैसे मैनेज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आप AWS के फारगेट को दे दो, और आप सिर्फ अपने डॉकर या अपने इसको मैनेज करो, क्यूबरनेटीज को। ठीक है, प्लेटफॉर्म को। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सिंपल से इस फिगर में देखते हैं कि अगर फारगेट नहीं हो तो क्या होगा, आपको अपनी कंटेनर इमेज बनानी पड़ेगी, आपको अपना इंस्टांस जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, EC2 इंस्टांस आपको प्रोविज़न करने पड़ेंगे, अपने कंप्यूट रिसोर्सेज, आपको अपनी एप्लीकेशन को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा, और फिर इंस्टांसेस के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फारगेट की बात करेंगे तो आपका इस पूरा EC2 वाला सारा काम कि आपको EC2 डिप्लॉय करना है, डिफाइन करना है, ये सब कौन कर लेगा, फारगेट। आपको नहीं करना है, आप सिर्फ अपनी कंटेनर की इमेज बनाएंगे, उसकी मेमोरी वगैरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन रन करनी चाहिए उनको मैनेज करेंगे, और बस जितने रिसोर्सेज यूज़र हैं उनके लिए पे करेंगे। तो सारा वो EC2 इंस्टांस को मैनेज करना, आपको कितना मेमोरी रिसोर्सेज चाहिए था EC2 इंस्टांस के लिए, या आइसोलेट करना VMs को, ये सारा काम कौन कर लेगा, फारगेट कर लेगा। ठीक है, तो फारगेट रिमूव्स द नीड फॉर यू टू इंटरेक्ट विद सर्वर्स और क्लस्टर्स एज इट प्रोविजन्स कॉन्फ़िगर्स एंड स्केल्स क्लस्टर्स ऑफ वर्चुअल मशीन टू रन कंटेनर्स फॉर यू। अब वो क्या कर रहा है कि जो आपको क्लस्टर्स बनाते हो ना, उसको सारा का सारा काम कि पीछे से कैसे सर्वर से मैनेज होएंगे, कैसे इंटरेक्ट करेगा क्लस्टर, वर्चुअल मशीन कैसे कितनी चाहिए, कितने क्या इंस्टांस चाहिए, ये सब कुछ फारगेट देख लेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रन करनी है, आपको मैनेज करनी है, आपको सिर्फ वो चेक करना है कि आपको क्या कंटेनर इमेज बिल्ड करी, आपने कैसे कैसे अपनी एप्लीकेशन को रन किया, आप सिर्फ उसके बारे में फोकस कीजिए। ठीक है, एक यूट्यूब का लिंक भी है, मैं ये दिखा दूंगी और आपको शेयर भी कर दूंगी उसमें एंड में। ये someone gave this lecture in AWS in Okay, Summit। we ready? Wow, I'm actually louder than this morning. ये काफ़ी अच्छा लेक्चर था फारगेट के ऊपर, और इसमें बहुत बेसिक से बताया गया है कि क्लाउड सर्विसेज क्या हैं, और कैसे एक कंटेनर सर्विस होती है, कैसे फारगेट आपकी काम को आसान कर सकता है, एंड कैसे इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस।
अब हम बात करेंगे फिफ्थ सर्विस के बारे में, जो है AWS आउटपोस्ट। ठीक है, अब आउटपोस्ट क्या है, याद करने के लिए आउट का अपोजिट इन। ठीक है, तो ये इन प्रेम या इनसाइड प्रेमिसेस में यूज़ होता है। ठीक है, और ये आउटपोस्ट का कंसेप्ट S3 में भी आएगा, तब भी इसका मतलब सेम ही होगा। तो ये बेसिकली आपको एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस देने के लिए आउटपोस्ट की सर्विस आई है। होता क्या है कि आपकी बहुत सी सर्विसेज आपके डाटा सेंटर के अंदर ही रन करना चाहेंगी लोकली। ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसका यूज़ आपको लोकली ही करना है, आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप बाहर नहीं ले जाना चाह रहे हो। ठीक है, इस केस में AWS आपको एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस देता है। कैसे? ये दिख रहा है आपको, ये फिजिकल सर्वर। यस, दिस इज़ एन AWS आउटपोस्ट रैक। ठीक है, तो ये AWS आपके डाटा सेंटर में फिजिकली भेज देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फुल्ली मैनेज सॉल्यूशन है जिसमें आपको AWS का इंफ्रा मिल जाएगा, जो आपको एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस देगा, आपके क्लाउड से कनेक्ट भी कर देगा जो सर्विस आपको वहाँ देनी है, और जो अगर आपके एप्लीकेशन को लोकली रन करना है AWS आउटपोस्ट के थ्रू, वो आपको यहीं पर आपके ऑन प्रेम में लोकेट करके आपको सारा का सारा पूरा डाटा सेटअप करके देगा डाटा सेंटर यहाँ पर। तो जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं आपको अपने ऑन प्रेम डाटा सेंटर पर चाहिए। ठीक है, और आपको लोकली रन करना है। ठीक है, तो ये कौन करता है, AWS आउटपोस्ट। ठीक है, सो इट इज़ अ फैमिली ऑफ फुल्ली मैनेज सॉल्यूशन जो आपको डिलीवर करेगी AWS का इंफ्रा, क्या वर्चुअली ऑन प्रेम अपने हर एक चीज़ को वहाँ पे रन कर सके। ठीक है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको 1U का चाहिए, 2U का चाहिए, 42U का आउटपोस्ट ट्रैक चाहिए। और मान लो कोई सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप पार्ट की रिप्लेसमेंट करके दूसरा मंगवा लीजिए। देर आर मैनी प्रोविजंस विद दिस, पूरा प्रॉपरली मैनेज होता है ये। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि आउटपोस्ट क्या है, ये एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस देने के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और सर्विस के बारे में बात करेंगे। 5 सर्विसेज हमने कर ली हैं, तो ये लास्ट सर्विस है AWS बैच। ठीक है, बैच में हमारा क्या होगा, बैच क्या होता है, हमारे बैचेस हुआ करते थे ना, कि बैच 1, बैच 2, बैच 3। तो है क्या, एक बड़े से काम को थोड़े छोटे छोटे कामों में बांट देना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही है। ठीक है, इट अलाउज यू टू प्रोसेस लार्ज वर्कलोड इन स्मॉलर चंक्स या बैचेस। ठीक है, ये एक फुल्ली मैनेज्ड है। ज़्यादातर AWS की सर्विसेज जो हैं, ये जो कंप्यूट वाली हैं, इसका मेजर जो मैनेजमेंट है वो कौन देख रहा होता है, AWS देख रहा होता है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि इन सब सर्विसेज में जो पीछे के सर्वर मैनेजमेंट है, कंटेनर मैनेजमेंट है, ये सब AWS देखे, और आप अपनी एप्लीकेशन पे, आप अपने कोड की डिप्लॉयमेंट पे, आप अपनी प्रोजेक्ट पे, उस पे काम करें। ठीक है, तो AWS बैच में भी क्या है कि ये पूरा मैनेज होगा। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे जॉब्स की कंटेनर्स में से आपको क्या डाटा कैसे वहाँ पर गया, कैसे जॉब्स बनी। ठीक है, ये आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया तो सारा का सारा AWS बैच अपने आप करता रहेगा। आपको इसमें लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं कि कंप्यूट का एनवायरनमेंट कैसा होगा, जॉब का क्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे भाई इसमें आप देखें कि आपने जॉब को डिफ़ाइन किया, फिर जॉब का क्यू बताया, फिर आपने बताया कि इलास्टिक कंटेनर सर्विस या क्यूबरनेटिस सर्विस में से ये जॉब उठा के इसको इतने इतने बैच में डिवाइड कर दीजिए, एंड देन द प्रोसेसिंग विल डू। और जो रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे S3 बकेट या किसी भी जगह पर स्टोर हो गई। ठीक है, तो आपको एक फ्लो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है बैचेस में, बट देन इट इज़ ईजिंग द सर्विस। जैसे मशीन लर्निंग वगैरह में जहाँ ज़्यादा वर्कलोड्स हो रहे हैं, ठीक है, या ऐसे टास्क जो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेसिंग है, जहाँ पे हज़ार जॉब्स एक बारी में चल रही हैं, वहाँ पर आप बैचेस में अपने जॉब को रन करके AWS बैच में, एंड देन यू कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट योर वर्कलोड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू।